रिलेशन के अंदर डोमेन का मतलब क्या होता है, जो हमारे रिलेशन का जो आपका सेट बिल्डर के फॉर्म को हमने जब हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स होते हैं उनके पूरे सेट को हम डोमेन कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बिल्डअप किया इसको। उसके बाद रेंज क्या होती है, द रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट्स के सेट को हम कहते हैं रेंज। और कोडोमेन क्या होती है, जो सेकंड सेट होता है जहाँ से आपकी रेंज आ रही होती है या फिर सेकंड एलिमेंट आ रहा होता है इस ऑर्डर्ड पेयर का, उस पूरे सेट को हम कोडोमेन कह के चलते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर सो दैट हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि रिलेशंस की डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन किस तरीके से निकाली जाती है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक अनदर एग्जांपल हम देख के चलते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या होता है ये चीज़। जैसे आपके सामने एक रिलेशन डिफाइंड है, अ रिलेशन इफ r इज इक्वल टू x, y सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले इस रिलेशन को हम अलग से लिख लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दो, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ हाईलाइट कर रखा है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है जो आपको मैंने हाईलाइट कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात है कि रिलेशन क्या है आपके पास, रिलेशन आपको गिवन होगा इस तरीके से, तो इस रिलेशन में से आपने जो रिलेशनशिप है उसको अलग से लिख लेना है। एंड इट इज़ डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये किसके ऊपर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि अगर कोई रिलेशन एक सेट के ऊपर डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेट ए से सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता है। मतलब अगर यहाँ पे जैसे ध्यान दें तो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, तो ये सेट एन टू एन डिफाइंड है। मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट एक्स जो है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, एक्स कोमा वाई फॉर्म का, तो एक्स भी नेचुरल नंबर से आ रहा है और वाई भी नेचुरल नंबर से आ रहा है। एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये चीज़ समझ के चलनी है आपको। जब भी आपको दे रखा हो कि इट इज़ डिफाइंड ऑन अ पर्टिकुलर सेट, आपको ऐसा नहीं दे रखा कि सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है, सीधा दे रखा है कि सिंपल एक सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो हम क्या लेके चलते हैं कि वो जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। मतलब जो मेरा रिलेशन है ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। मतलब सेट ए भी मेरा एन है, सेट बी भी मेरा एन है, तो हम ये लेके चलेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स टेक द फर्स्ट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, द काउंटिंग नंबर्स, द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को बिल्डअप करते हैं। लेट्स सी कैसे होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। अगर x की वैल्यू 1 पुट करी बेटा आपने, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और यहाँ से आप तो जब सॉल्व करोगे इसको तो दिस विल बिकम बेटा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, दैट इज 2y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/2। अब ध्यान देना बेटा, y भी आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ क्या 7/2 मेरा नेचुरल नंबर है क्या, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये इसको हम काउंटिंग नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। इट इज़ 3.5। 3.5 इज़ नॉट द काउंटिंग नंबर। तो 1, 3.5 इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, इस रिलेशन का वो पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो, ध्यान दो ना बेटा, वो n क्रॉस n में ही नहीं है, वो इसके बड़े कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, तो वो रिलेशन में कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा। चलो दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 पुट करी तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ज़्यादा मेरे लिए आसान रहेगा इस चीज़ को करना। तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 8 माइनस 2 इज बेटा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर को जो इसको सेटिस्फाई करते हुए चल रहे हैं उसको अलग लिख लेता हूँ, दैट इज़ 2,3, क्योंकि 2 आपका नेचुरल नंबर था ही और 3 भी एक नेचुरल नंबर है। तो x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। एंड पहले वाले की तरह ये भी आपके रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 5/2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसी 4 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज़ 4 बच्चे, तो y विल बी इक्वल टू 2। तो दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, येस इट विल बी इन द रिलेशन। तो 4,2 आ जाएगा। सेम तरीके से आगे भी कैलकुलेट करें तो 5 से जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये अगेन आपका इस रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने पुट किया 5 यहाँ पे तो ये 3 आ जाएगा और y की वैल्यू आएगी बेटा 3/2, और 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही x को 6 पुट किया तो 6 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज़ 2 आ जाएगा आपके पास, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। y की वैल्यू 1 आ गई तो आपके पास ये
तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 6,1। तो ये आपका रिलेशन बिल्डअप होता जा रहा है, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 7 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 - 7 दैट इज़ 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इट अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और x की वैल्यू 8 पुट की तो 2y इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा, और y इज इक्वल टू 0 आ गया। ध्यान देना y इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स पुट करोगे तो ध्यान दे रहे हो, ऑड नंबर जब मैं पुट कर रहा हूँ तब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि y उससे रिलेशन में नहीं आ रहा है, y आपका नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। और इसके बाद से जब इवन नंबर पुट करना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने आपको मान लो 10 पुट किया है यहाँ पे, तो 2y क्या आ जाएगा आपके पास, 8 - 10। 8 - 10 इज -2, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 इज़ नॉट इन नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो मेरा रिलेशन ये यहीं पर रुक जाएगा, ये रिलेशन मेरा यहीं पर रुक जाएगा। तो मेरी इसकी रोस्टर फॉर्म जो है इस रिलेशन की ये है। अब इस रिलेशन को रोक क्यों रहा हूँ, ये बहुत समझने की ज़रूरत है बेटा, ये बहुत समझ के चलना है आपको, क्योंकि इसके बाद y जो है नेगेटिव नंबर्स देना स्टार्ट कर देगा, वो नेचुरल नंबर्स नहीं देगा। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स 11, 12, 13, 14 पुट करता जाऊँगा, y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। इस वजह से मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, और यही है मेरे रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। अब मुझे क्या निकालना था इसके अंदर, आई हैव टू फाइंड आउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ध्यान देना बेटा, मैंने किया क्या, सबसे पहले इस रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब डोमेन निकालना तो आपको आता ही है बेटा, हमने लास्ट स्लाइड में सीखा था। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब 2, 4 एंड 6। 2, 4, 6। रेंज ऑफ आर क्या आएगी बेटा हमारी, रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स 3, 2, 1। और इसकी कोडोमेन, हालांकि हाँ पूछी भी है कोडोमेन इसके अंदर, तो कोडोमेन निकाल देते हैं। तो कोडोमेन क्या आएगी बेटा, जहाँ से आपकी रेंज आ रही है। अब रेंज कहाँ से आ रही है बेटा, रेंज मतलब एलिमेंट y कहाँ से आ रहा है आपका, नेचुरल नंबर में से। तो फुल सेट नेचुरल नंबर इज द कोडोमेन। तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं जो आपके सामने मैंने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेशन की जो रोस्टर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है और आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान देना एक इक्वेशन दे रखी है, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक सम एलिमेंट्स आएंगे, कुछ ही एलिमेंट्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए चलेंगे। तो इस वजह से मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिख दिया। और इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर दी। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है। नाउ कमिंग अपॉन द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, इफ आर इज द रिलेशन इज डिवाइजर ऑफ, आर इज द रिलेशन इज डिवाइजर ऑफ। एक अलग तरीके से इसने रिलेशन डिफाइन कर रखा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी पे डिफाइन कर रखा है। मतलब कोई रिलेशन के अंदर अगर एलिमेंट है x, y, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये जो रिलेशन मुझे दे रखा है, रिलेशन ऐसे दे रखा है, x इज डिवाइजर ऑफ y, x इज डिवाइजर ऑफ y। डिवाइजर ऑफ y का मतलब x जो है y को डिवाइड कर देगा, x कैन डिवाइड y। x कैन डिवाइड y का मतलब जब x को y से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मतलब साफ सीधी बात करें तो y जो है x की टेबल में आना चाहिए, y जो है x की टेबल में आना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि x जो पहला एलिमेंट है ये इसको पूरा डिवाइड कर दे। पूरा डिवाइड कब करेगा x इसको, जब y जो है x की टेबल में आएगा, जो इसकी टेबल होती है उसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बारी एलिमेंट्स को बना के देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देन राइट डाउन द ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्डिंग टू आर, मतलब रिलेशन की सिर्फ वो रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए एक काम करते हैं, x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, पहली बात ये समझ लो, x की वैल्यू पहले सेट से आएंगी, क्योंकि सेट A से सेट B पे डिफाइंड है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x, y फॉर्म का है तो इसके एलिमेंट्स आएंगे मेरे A क्रॉस B से।
ए क्रॉस बी से इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास। तो पहला एलिमेंट सेट ए से है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से है, सिंपल सी चीज़। तो ए का पहला एलिमेंट कौन सा है, तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। 1 जैसे ही पुट करा तो 1 के साथ देखो कौन कौन से ऐसे हैं जो बी सेट के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो 1 की टेबल में आते हैं। सिर्फ आपको इतना देखना है कि 1 की टेबल में कौन से आने वाले एलिमेंट्स हैं। तो 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,4। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1,10। तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 1,15। तो ये 3 तो आपके इसके रोस्टर फॉर्म में आ गए। आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इन तीनों को लिख दिया। अब x की वैल्यू दूसरी कौन सी पुट करेंगे बेटा, 2 पुट करते हैं। अब 2 से कौन कौन डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल का मतलब कौन कौन 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में कौन कौन से आते हैं बच्चे, जल्दी से लिख दो, 2,4, 2,10। अब 2,15 तो नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 15 आपके 2 की टेबल में नहीं आता है। इसके बाद x का तीसरा एलिमेंट कौन सा है बेटा, मतलब a सेट का तीसरा एलिमेंट कौन सा है 3। 3 जैसे ही पुट किया तो 3 के साथ कौन कौन होगा यहाँ पे, 3 के साथ कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, क्या 4 बना सकता है। तो बेटा छोटी क्लासेस में सीखा 3 की टेबल में 4 तो नहीं आता, 3 की टेबल में 10 भी नहीं आता, तो 3 की टेबल में कौन आता है 15 आता है। यस इट इज देयर 15, 3,15 बन जाएगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट सेट ए में नहीं बचा। तो यही है आपके ऑर्डर्ड पेयर्स या फिर रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन की आपकी रोस्टर फॉर्म यही है आपके सामने। सो आई होप अच्छे तरीके से समझ गए आप बेटा कैसे एक रिलेशन को कैसे बनाया जाता है। अगर मैं यहीं पे पूछूं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ क्वेश्चन को कि इस रिलेशन की डोमेन क्या है, इस रिलेशन की डोमेन क्या है। तो डोमेन लिखने बैठोगे तो डोमेन क्या आएगी बेटा आपके पास, आप बोलोगे सर 1 1 1 2 2 3। अब एक रिलेशन में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो आपने क्या लिखना है, 1 को एक ही बार लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। एंड सेम तरीके से अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो रेंज क्या आएगी आपके पास, तो रेंज क्या है बेटा आपके पास 4, इसके बाद 10 एंड 15। अब 4 10 15 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो रिलेशन कभी भी ऑर्डर्ड पेयर या फिर आपके सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो आप डायरेक्टली एक ही बार लिखोगे 4 10 एंड 15। और कोडोमेन क्या आएगी बेटा, कोडोमेन क्या होती है, जहाँ से आपकी रेंज आ रही होती है। रेंज किस सेट में से आ रही है, सेट बी से, तो पूरा सेट बी जो है ये कोडोमेन बन जाएगा आपका। तो आई होप अच्छे से क्लियर है आपको किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे और किस तरीके से हमें एक रिलेशन को बनाना है, उसकी डोमेन रेंज एंड कोडोमेन को हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट होती है, डोमेन ऑफ रिलेशन कैसे निकाली जाती है और रेंज ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर आपको रिलेशन क्या गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन सच दैट इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा ए क्यूब फॉर्म का है, वेयर a इज़ द प्राइम नंबर लेस देन 10। वी हैव टू फाइंड रिलेशन r फाइंड आउट करने का मतलब है इसकी मुझे रोस्टर फॉर्म निकालनी है, फिर डोमेन ऑफ r निकालना है और रेंज ऑफ r निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कंडीशन किसके ऊपर गिवन है कि a इज़ द प्राइम नंबर लेस देन 10। a इज़ द प्राइम नंबर लेस देन 10 का मतलब क्या है कि मेरे पास प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है 2, दूसरा आता है 3, तीसरा आता है आपके पास 5 एंड द फोर्थ वन इज 7। इसके बाद कोई प्राइम नंबर तो नहीं होता। 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और ये भी ध्यान रखना है 1 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें a क्यूब्स की वैल्यू निकालनी है। तो a क्यूब आ जाएगा आपके पास 2 का क्यूब इज़ 8, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 27, 5 का क्यूब आएगा आपके पास, दैट विल बी 125, दैट इज़ 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 इंटू 5 इज़ 125। एंड लास्ट वन इज 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 7 7 से 49, 49 इंटू 7 करोगे तो आपके पास 3 4 3 आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशंस को यहाँ पे थोड़ा हमें फास्ट रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा कैलकुलेशंस इसके अंदर अपनी फास्ट रखनी है सो दैट आप कैलकुलेशंस को जल्दी जल्दी कर सको और अपने मेन पार्ट पे आ सको। तो इनकी प्रैक्टिस रखनी है, क्यूब्स निकालना, स्क्वायर्स निकालना, इसको आपको शॉर्टकट तरीके से आना चाहिए। अब उसके बाद रिलेशन आर निकालते हैं हम। रिलेशन आर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2,8 पहला एलिमेंट है आपका ऑर्डर्ड पेयर, नेक्स्ट वन इज़ 3,27, नेक्स्ट वन इज़ 5,125, दैट इज़ 5,125, and the last one is 7,343।
सो दिस इज़ आवर रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन हमने सीख ही लिया बेटा कैसे निकाली जाती है। डोमेन ऑफ आर कैसे निकालते हैं हम? इट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 2 3 5 7, 2 3 5 7 इज़ द डोमेन ऑफ आर। अब बात करें हम रेंज ऑफ आर की, तो रेंज ऑफ आर आपका आता है दैट इज इसके सेकेंड एलिमेंट्स 8 27 125 एंड 343, 8 27 125 एंड द लास्ट वन इज 343। ठीक है, सो दिस आर द रेंज एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस रिलेशन, सॉरी दिस इज द रिलेशन। अभी रिलेशन पढ़ रहे हैं हम, तो रिलेशन की डोमेन और रेंज हमने निकालनी सीखी है उसकी रोस्टर फॉर्म से। सो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि हाउ टू फाइंड आउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक रिलेशन को। अब इसके बाद जो हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सारे बच्चे उस पर बहुत ध्यान दें, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है आपके पेपर में एंड इट्स द पार्ट ऑफ क्लास 12। अभी तक हम क्लास 11 का थोड़ा सा पार्ट पढ़ रहे थे सो दैट आप अच्छे से क्लियर कर सको अपने माइंड के अंदर कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ आपके आगे वाले पार्ट में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से उनके क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके उसके पेपर में आते हैं। सो बहुत अच्छे से ध्यान से उन क्वेश्चंस को करके अपने मार्क्स को सिक्योर करके रखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।